नमस्कार दोस्तों। देखिए, रीजनिंग के मैं 5 टॉप प्रश्न लेके आया हूँ। तो प्रश्न हमारा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी ई एन को 2, 5, 6 से और एस आई एक्स टी वाई को 1, 9, 8, 2, 7 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कोट में एस आई एक्स टी डबल ई एन को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। यानी प्रश्न का मतलब है कि ये जो टी ई एन यानी कि 10 लिखा हुआ है इसको 256 से और ये जो 60 है इसको 1982 से बदला गया है। यानी कि इसका जो सांकेतिक मान है वो यह दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हमें जो 16 दिया हुआ है इसको भी इसी प्रकार संकेतबद्ध यानी कि गणितीय अंकों में लिखना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ भी एस है। तो पहले हम दोनों तरफ के जो वर्ड है उनको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ड है और यहाँ पे 5 अंक है, यानी हर एक वर्ड का 1 अंक दिया हुआ है। तो एस को 1 से बदला गया है, तो हम यहाँ एस को 1 से बदलेंगे। तो यहाँ हम इसी के नीचे लिख देते हैं 1। अब यहाँ आई है, तो यहाँ पे आई को 9 से बदला है, तो यहाँ आई को 9 से बदल देंगे। उसके बाद एक्स को 8 से बदला है, तो ये एक्स को 8 से बदलेंगे। फिर टी को 2 से बदला, तो ये टी को 2 से बदल दिया। फिर डबल ई है, तो देखिए यहाँ पे भी 3 वर्ड है और इधर 3 अंक दिए हुए हैं। तो ई को 5 से हम बदलेंगे, तो यहाँ पे ई 2 बार है तो 2 बार 5 लिखेंगे। फिर एन को 6 से बदल दिया, तो ये एन को 6 से। तो जो 16 है उसको हम 1, 9, 8, 2, 5, 5 और 6 से बदल देंगे। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि मोहन का कोड 3, 5, 7, 9, 0 हो तो सोहन का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मोहन है, नीचे लिख देते हैं मोहन। फिर एक है सोहन। तो इसमें ये जो ओ से लगा के एन तक जो वर्ड है ये दोनों में एक जैसे समान है। तो देखिए 5 वर्ड है और यहाँ पे 5 अंक दिए हुए हैं, यानी प्रत्येक वर्ड का 1 अंक है। तो हम इस आगे वाले 3 को छोड़ के जो पीछे के 4 अंक है उसको हम लिख लेंगे पहले। ये 5, 7, 9, 0। अब देखिए 4 ऑप्शन है, तो हम ये देखेंगे कि जो 5, 7, 9, 0 है वो कौन से ऑप्शन में पीछे के 4 अंक आते हैं। तो ये 57, 90 है, तो यहाँ पे 57, 90 नहीं है। फिर यहाँ पे है ये 57 और ये 90, चौथे ऑप्शन में भी नहीं है। तो देखिए यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि इसके आगे 4 आ जाएगा। देखिए अगला तीसरा प्रश्न है कि 123 का अर्थ है इट इज़ ब्लैक। 345 का अर्थ है डॉग इज़ रनिंग। 356 का अर्थ है इज़ रनिंग गुड। 728 का अर्थ है ब्लैक पेट काउ। 637 का अर्थ है काउ इज़ गुड। तो हमें ब्लैक काउ इज़ रनिंग का संकेत ढूंढना है। तो देखिए यहाँ ब्लैक हम एक एक वर्ड को लेंगे। ब्लैक दिया हुआ है तो पहले हम इसमें ब्लैक को ढूंढेंगे। देखिए एक ये यहाँ पे ब्लैक है और एक यहाँ ब्लैक है, तो ये दोनों में ब्लैक दिया हुआ है। तो हमें इनमें से ऐसा अंक ढूंढना है जो इन दोनों में कॉमन अंक हो। तो यहाँ 1, 2, 3 है, यहाँ 7, 2, 8 है। तो इन दोनों में जो ये 2 है ये कॉमन है, यानी कि ब्लैक का अर्थ हो गया 2। फिर काऊ दिया हुआ है तो हम इसमें काऊ को ढूंढेंगे। तो देखिए ये यहाँ काऊ है और ये यहाँ पे काऊ है। तो अब इन दोनों में कॉमन अंक देखेंगे हम। तो यहाँ 7, 2, 8 है, यहाँ 6, 3, 7 है। तो यहाँ पे कॉमन अंक जो है वो 7 हो गया। तो ये काऊ का जो संकेत है वो 7 अंक हो गया। फिर इज़ है,
तो ये यहाँ पे इज दिया हुआ है और एक इज यहाँ है और एक यहाँ है। अब 3 जगह इज दिया हुआ है तो हमें इन तीनों में कॉमन अंकों को देखना है। तो देखिए 1 2 3 4 जगह पे है, एक और है। देखिए 1 2 3 फिर यहाँ 3 4 5, यानी कि दोनों में तो 3 है। फिर यहाँ पर भी 3 अंक कॉमन है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि जो 3 अंक है वो इसके लिए है। अब है रनिंग, तो यहाँ रनिंग दिया हुआ है और एक यहाँ है। दोनों में कॉमन अंक देखेंगे तो देखिए 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, पर 3 जो है वो इसके लिए उपयोग किया गया है। तो जो 5 अंक है वह रनिंग के लिए है, यानी कि ब्लैक काउ इस रनिंग का जो संकेत है वह होगा 2 7 3 और 5। ये हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है। तो हमें दिलीप का रोहित से क्या संबंध है ये बताना है। तो हम पहले इनको एक श्रृंखला बनाएंगे इनकी। तो पहले अरुण दिया है तो हमें अरुण को लिखेंगे, ये अरुण को लिखा। अरुण रोहित का पिता है, तो ये इन दोनों में पहले हम संबंध को दर्शाएंगे। ये रोहित हो गया, तो रोहित का पिता है अरुण, ये पिता हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, सॉरी नीचे लिखते हैं, ये पिता और इसके लिए ये पुत्र हो गया। फिर है कि रोहित माला का भाई है, तो माला को हम इधर दर्शाएंगे, ये माला। तो माला जो है वो रोहित की बहन लगेगी और रोहित जो है वो माला का भाई लगता है। और माला जो है वो दिलीप की पत्नी है, तो हम दिलीप को ऊपर से ले लेंगे, ये दिलीप हो गया यहाँ पे। तो माला जो है वो दिलीप की पत्नी हुई, तो दिलीप माला के लिए पति हुआ और माला दिलीप ये उसके लिए पत्नी है। तो हमें दिलीप का रोहित से संबंध बताना है, यानी कि ये रोहित और दिलीप के बीच में हमें संबंध बताना है। तो देखिए माला का भाई हुआ रोहित और ये दिलीप जो है वो माला का पति है, तो ये रोहित के लिए दिलीप क्या है, जीजा है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा जीजा। रोहित साला है दिलीप का, तो जीजा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में जीजा और साले का संबंध है। देखिए ये प्रश्न 5वां है जो आप बिना पेन उठाए इसको हल कर सकेंगे। तो प्रश्न है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो देखिए उसने एक पुरुष की ओर इशारा करा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की एकलौती पुत्री, तो इसी औरत की माँ की एकलौती पुत्री जो है वह यही औरत होगी, यानी कि ये पुरुष और ये औरत आपस जो है वो पति पत्नी है। तो यहाँ पूछा है कि औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो वह पुरुष जो है उस औरत का पति होगा। ये हमारा इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।